नमस्कार दोस्तों, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि भारत में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। राहुल गांधी जब जब कॉर्नर होता है, यानी कि उसकी जब इज्जत का फलूदा निकलने वाला होता है या निकल रहा होता है, वो भारत में आग लगाता है। आप पुराना उसकी 10-15 साल की हिस्ट्री देख लीजिए। पिछले 5-6 साल में तो ऐसे ही हुआ है। जब जब वो कॉर्नर हुआ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, उसको सपोर्ट किया। कभी राजस्थान में कुछ दंगा हो गया जिसका कोई लेना देना नहीं है भारत के साथ, लेकिन ऐसे ही बिना बात पे दंगे फैला दिए। अगर भारत राइज कर रहा है तो इंजीनियर एकदम से मारे जाते हैं। कुछ ना कुछ होता है। और इस बार राहुल गांधी बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट चलने से पहले हमेशा कुछ ना कुछ होता था। इस बार उसने असम में जाकर क्रिएट करने की कोशिश करी, नहीं हो सका। डंडे पड़े हैं वहां पर, भाग के आ गया। अब मैं इसकी हिस्ट्री बताता हूं आपको कि क्यों बोल रहा हूं, और ये कांग्रेस का इतिहास है। राहुल गांधी उसी में से, उसी लाइन में से आता है कांग्रेस की। आपको याद होगा, एक नाम्बी नारायणन होते थे हमारे साइंटिस्ट इसरो के। इन्होंने क्रायोजेनिक इंजन 1994 में बना लिया था। ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। इसके न्यूज़ को तो इवन बीबीसी ने भी इन्होंने पब्लिश किया कि जी इसके ऊपर फेक केस था एस्पियोनाज का, कि इसको स्पाई बोला था कि पाकिस्तान के लिए स्पाइंग करते हैं। इनको अंदर कर दिया गया और हमारा जो इंजन 94 में आ सकता था उसे बंद कर दिया गया। ये जानबूझ के किया, और सीबीआई ने, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी, और 10-15 साल लगे इनको अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं सही था। ये हमेशा ही हुआ है, जब जब भारत ने राइज किया है या कॉर्नर होते हैं कांग्रेसी, ये हमेशा यही काम करते हैं भारत के खिलाफ। होता क्या है, फेक केसेस आने शुरू होते हैं, फेक एलिगेशंस आते हैं, और जो लोग काम कर रहे होते हैं उन्हें या तो मार दिया जाता है या जेल किया जाता है। और जो भारत सुपर पावर पहले बन सकता था, ये इस केस के थ्रू मैं समझा रहा हूं आपको कि राहुल गांधी क्या करता है या कांग्रेस क्या करती है, कि हर बार जब भारत आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ ऐसे होता है कि इसकी टांगे काटी जाएं, नसें काटी जाएं। वैसे ही जैसे मुसलमान करते हैं। तभी बोलता हूं इनका डीएनए मुसलमानों के साथ मिलता है। आपको मालूम है, मिक्सिंग हुई है। ये कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, ये पैटर्न है। आपको डॉट्स को जोड़ना पड़ेगा अगर आपको राहुल गांधी और कांग्रेस की मानसिकता समझनी पड़ेगी। आज पार्लियामेंट में क्या बोल रहे हैं, आपको कैसे पता कि जो उग्रवादी आए थे वो पाकिस्तानी थे? आप सोच के देखिए। अभी इनको उसके ऊपर भी शक है। जब उन्होंने बोला, अमित शाह ने, हमारे पास आईडीज हैं उनकी, वहाँ के उनके जो आईडी होती है पाकिस्तान की, वो भी है, वो भी दिखा दूं क्या? उसके ऊपर हल्ला हो गया क्योंकि मुसलमानों का नाम ले लिया था। ये तो हालत है कांग्रेस की, इतने नीचे गिर चुके हैं ये लोग। और भारत ने, मैं पहले बोल रहा हूं, आज हमने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसके सपोर्ट में खड़े होने की बजाय पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए जाकर। हमेशा भारत ने जब राइज किया, कभी इन्होंने आर्म फोर्सेस को क्वेश्चन कर लिया, कभी गवर्नमेंट को कर दिया। वाजपेयी को बोल दिया कि जी उन्होंने तो कॉफिन के अंदर, जो कॉफिन थे हमारे भरे हुए, जो हमारे शहीद हुए थे हमारे सोल्जर्स, उसके जो कॉफिन बने थे उसमें उन्होंने घूस खाई है। एनडीटीवी ने उस वक्त उसको प्रोत्साहन दिया और वाजपेयी जी की गवर्नमेंट गिरवा दी गई। हमेशा फॉल्स एक्यूजेशंस। वही काम इन्होंने 2019 में किया था राफेल। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए, कांग्रेस हार गई, राफेल का मुद्दा खत्म हो गया। हमेशा ये हमारे दिमाग को टॉर्चर करते हैं, ह्यूमिलेट करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं। और दोस्तों, होता क्या है, होता यही है कि हमारे जो तरक्की का रास्ता होता है, इसे ये बंद कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये भारत का बदकिस्मती है कि कांग्रेस और उसके बाद इनका आखिरी युवराज, ये हमेशा स्ट्रेटेजिक सैबोटाज करते आए। अब आप देखिए एक और चीज़, आपको जानकर हैरानी होगी, अभी अभी न्यूज़ आई कि भारत की जीडीपी ने जापान को पीछे कर दिया। एक तो मैंने आपको ये साइंटिस्ट का बता दिया, इसके ऊपर भी आऊँगा। अभी ये मुद्दा साइंटिस्ट वाला ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जीडीपी पे आते हैं। हमारी जीडीपी 4th लार्जेस्ट बन गई। उसके बाद आपको क्या सुना, सडनली एक्सीडेंट्स होने शुरू हो गए, प्लेन क्रैश हो रहे हैं, टेरर अटैक हो गया पहलगाम में, और पाकिस्तान से युद्ध हो गया ताकि आप कहीं चौथे से थर्ड पे ना आ जाए। और हमारा मीडिया क्या करता है, मीडिया ने उसी वक्त करना शुरू कर दिया। जैसे ही हमने बोला कि हम 4th लार्जेस्ट हैं, हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया भर गया कि देखिए जी जापान की ट्रेन्स कैसी हैं और हमारी देखिए, जापान के स्टेशन देखिए, हमारे देखिए, जापान की बुलेट ट्रेन है, हमारे पास तो है ही नहीं। अगर भारत की जीडीपी 4th लार्जेस्ट बन भी गई तो हमारा कंपैरिजन तो जापान के साथ है ही नहीं। क्या बोल रहे हो? यानी कि वो वे बोलने की कोशिश करते हैं कि भारत
किसी भी तौर पर तरक्की ना कर जाए। अगर किया है तो उसको डिमीन कैसे किया जाए, और डिमीन करने का तरीका क्या है। पहले तो मीडिया ने आपको जीरो कर दिया कि फर्क क्या पड़ता है, चौथे पे आगे तो फिर आता है फेक सोशल मीडिया। ये भी राहुल गांधी ने पूरा इसको प्लान करके इसको इंप्लीमेंट किया है। अब मैं बताता हूं करते कैसे। चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप भी हैरान रह जाएंगे ये हो क्या रहा है। एक इन्फ्लुएंसर आई, उसने बोला जी मैं 41 करोड़ रुपए, 41 को मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, 41 करोड़ रुपीज उसने एक महीने में कमाए हैं टिकटॉक से या जो भी ये सोशल मीडिया पे आती है। 2.5 लाख रुपए एक सेकंड के या एक मिनट के वो कमाती है सोशल मीडिया के ऊपर। लोगों ने देखा, उसके बाद लोगों ने अपनी जॉब्स को क्विट करना शुरू कर दिया, छोड़ना शुरू कर दिया, और सबने अपने अकाउंट बना लिए कि हम भी पैसे बनाएंगे। अगर एक महीने में इतने रुपए बन सकते हैं तो काम करने की जरूरत क्या है। लेकिन 4 दिन के बाद इसी लड़की ने एक पोस्ट किया कि वो जो पोस्ट है वो फेक थी, वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था दोस्तों। लेकिन डैमेज हो चुका था। यही पैटर्न राहुल गांधी भी करता है। आपको मालूम है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट लेकर ये कर्नाटक और हिमाचल जीत गए, क्योंकि लोगों के दिमाग में बिठा दिया गया मीडिया की तरफ से, पूरा सोशल मीडिया भर दिया कि मोदी चोर है। लेकिन साल के बाद ये अपनी पता लग गया कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है वो राहुल गांधी के घर से ही बनकर गई थी, और हिंडनबर्ग ने उसको वायरल किया था। राहुल गांधी खुद उसमें शामिल था। बाद में पता लगा ये तो फेक थी, लेकिन डैमेज हो चुका था। यही काम इस इन्फ्लुएंसर के थ्रू। आप समझिए, अब आपका दिमाग तो इन्होंने हाईजैक कर लिया ऐसी रिपोर्ट देकर कि एक महीने में 40 करोड़ बनाए हैं। कोई मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस आपके दिमाग में हर रोज 41 करोड़ रुपए घूमते आ रहे हैं। वही हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के साथ ये क्या बोलता है, अडानी को फायदा हो गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है अडानी को फायदा हो गया, मोदी जी बीच में इन्वॉल्व है। मिस इन्फॉर्मेशन। और एम्पलीफाई कौन करता है, इनके सोशल मीडिया हैंडल्स, चाटुकार और मीडिया ये सभी लगे हैं इसके अंदर। यानी कि ये मिस इन्फॉर्मेशन का नया कलोनियल टूल है जो ये यूज करते हैं। आपको याद होगा जब बचपन में हमारी माँ हमें बोलती थी, कोई भी अगर आपको अनजान आदमी मिले उसके हाथ से कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं। आज माँ को बोलना चाहिए कि आपको अननोन हैंडल से कोई भी चीज़ आए उसको बिलीव नहीं करना, क्योंकि ये मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी फार फ्रॉम ट्रूथ। और ये इमोशंस जो है ये कौन क्रिएट करता है, राहुल गांधी और इसका पूरा कबाल में सारे आते हैं। हमारे बीके हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी, बाद में बात करेंगे। अब आते हैं दोस्तों, जब जब भारत ने शाइन किया ग्लोबली, ट्रेजेडी आती है हमारे कंट्री में। कोई इमोशनल वीडियो आ जाएगा सर्कुलेट करता हुआ, कोई फियर प्लांट करने की, मुसलमान तो डरा हुआ है भारत में, वो तो जीना हराम हुआ पड़ा है, ऐसे वीडियोस आनी शुरू हो जाती है। यानी कि हमारी जो सक्सेस है उसको सेलिब्रेट करने का मौका ही नहीं दिया जाता, और हमें गिल्टी फील किया जाता है कि यार 4th लार्जेस्ट बन गए तो क्या हुआ, इतनी तो गंदगी है। और गंदगी कौन है, राहुल गांधी खुद। उसको देख देख के हम दुखी होते रहते हैं कि यार ये क्या होगा हमारे भारत का। अब तो लोगों ने मुझे फ़ोन करना शुरू कर दिया कि सुमित जी तुसी कॉकरोच बोलते हैं, उनको कॉकरोच मत बोला करो, ये बड़ा अच्छा नहीं लगता। जब आपको वो कीड़े मकोड़े बोलते हैं तब आपको अच्छा लगता है। पूरे भारत में 100 करोड़ बंदों में से एक आदमी मैं हूं जो इनके मुंह पे बोलता है कॉकरोच, और आपको दुख हो रहा है। जब उन्होंने आपको बोला कीड़े मकोड़े तब आपको दुख नहीं लगा। एटलीस्ट एक तो मर्द है पूरे भारत में जो इनके मुंह पे बोल रहा है कि कॉकरोच हो तो मेरी दुकान से मैं सामान नहीं खरीदूंगा। मैं बाल कटाने गया था जब भारत में लास्ट टाइम था, कॉकरोच की दुकान में खड़े होकर बोला तू कॉकरोच है, मैं तेरे से बाल नहीं कटाऊंगा। जब तक हिंदू की दुकान नहीं मिली मैंने बाल नहीं कटाए। हिम्मत तो है, भारत में बैठ के मैंने ये काम किया है। तो प्लीज़ मुझे लेक्चर देना बंद कर दीजिए। आई डू नॉट लाइक अननेसेसरी इंटरफेरेंस, या सेकुलर हिंदुओं की बातों में वैसे सुनता नहीं। सनातनी का सर आंखों पर, कोई भी बोलिए मैं सुनने को तैयार हूँ। सनातनी में हिंदू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सनातनी वो है जो कभी बिकेगा नहीं, कभी झुकेगा नहीं, और हिंदू वो है जो 1 लाख रुपए राहुल गांधी ने दिए, प्रॉमिस किया और जाकर वोट कर दिया। और वो ही है राहुल गांधी जो बोलता है मैं सनातन को ख़त्म कर दूंगा, जय श्री राम बोलने वालों को भूखा मारूंगा। हिंदू बोलता है लाख रुपए दे दो, हम तो अल्लाह बकरी भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये हालत है। यानी कि भारत जब जब राइज किया है, दोबारा मुद्दे पे आता हूँ, जब जब राइज किया है इन्होंने हमें गिल्टी फील कराया कि भारत राइज कर गया, ये कैसे हो गया। और आप देखिए भारत राइज करता है, ये हमें क्या बोलते हैं, वो देखिए एक लड़की थी वो तो नीचे खड्डे में गिर गई, अनरिलेटेड।
दोनों का कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन मेंटल कॉलोनाइजेशन इतनी ज़्यादा है, ऐसी प्रोग्रामिंग करती है भारतीयों की कि हम इन चीज़ों के बाहर देखते ही नहीं हैं। झूठ के ऊपर झूठ ये फैलाते जा रहे हैं। अब एक और आते हैं राहुल गांधी का एक और तरीका। भारत में कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं जो राइज कर रहे हैं। गौतम अदानी ने पूरे दुनिया के इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को लेना शुरू कर दिया, स्ट्रेटेजिक, जहां पर चाइना को नुकसान हो रहा था, पाकिस्तान की वाट लग रही थी। ऊपर से डाटा सेंटर्स बना रहा है अदानी, पोर्ट्स बना रहा है, एनर्जी के सेक्टर में काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको हुई? राहुल गांधी को। क्या स्टेटमेंट आया? अदानी चोर है और मोदी उसका यार है और अदानी चोर है। क्यों? ताकि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं कहीं भारत में ना आ जाएं, उनके दिमाग में शक हो कि अदानी इतनी बड़ी कंपनी का मालिक अगर चोर है, उसके डाटा फर्जी हैं, तो बाकियों का क्या होगा। ताकि कहीं राहुल गांधी को ये है कि कहीं भारत टेक्नोलॉजी में सुपर पावर ना बन जाए। आज हमारा डाटा अमेरिका के पास है, वो डाटा हमारे पास रहेगा। डाटा इज गोल्ड, कोई हमें मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। ये अदानी के ऊपर अटैक नहीं है दोस्तों, ये भारत का दरवाज़ा बंद करने का तरीका है कि कहीं भारत राइज ना कर जाए, क्योंकि राइज करेगा तो इनका जो गज़वे हिंद का इनका जो सपना है वो पूरा नहीं होगा। ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पर डाटा सेंटर्स बने, यहाँ पर 6G आए, यहाँ पर 6G का नेटवर्क बने, यहाँ पर सैटेलाइट्स हर रोज़ हम लॉन्च करें। ये चाहते हैं कि हम चीज़ों को कंज्यूम करें, लेकिन ये क्रिएट नहीं करना चाहते, और कंज्यूम भी करें जो चाइना की बनी हो, क्योंकि वहाँ से पैसे मिलते हैं इनको। और ऊपर से आखिरी काम, 53 ईयर्स का, ये 54 का पता नहीं, इसकी तो माँ को नहीं पता ये कितने साल का है। माइंड सेट को इसने पूरा यूथ के इसने पकड़ लिया। आज मेरे हाथ में वीडियो आया कि जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, उस वहाँ पे आपको मालूम है पहले काम होता नहीं था, अब वहाँ पर दिन रात काम हो रहा है, वो प्रॉफिटेबल हो गई हैं। जहाँ पर हमारे हथियार बनते हैं हमारी आर्म फोर्सेस के, उनके वर्कर्स को बुलाकर बोलता है आपको काम करने की ज़रूरत क्या है, दिन रात आप काम करते हैं, आपको मिलता क्या है। उनको बोल रहा है हथियार मत बनाइए। आर्मी में जाके बोलता है कि जनरल की सैलरी इतनी ज़्यादा है, तुम्हारे फौजियों की सैलरी इतनी कम है, तुम लड़ते क्यों हो। लड़ने की ज़रूरत नहीं है जब तक तुम्हारी सैलरी जनरल के बराबर ना हो जाए। और राहुल गांधी, तेरे अकाउंट में अरबों रुपए हैं, तेरे कार्यकर्ता के जेब में तो खाली 1 रुपया भी होता नहीं है। तो तेरे कार्यकर्ता को भी काम नहीं करना चाहिए जब तक कि उसके पास उतने पैसे ना हो जितने तेरे जेब में हैं। क्या इसी लॉजिक पे काम होना चाहिए? और तुम बोलते हो कि दलित दलित दलित। तुम्हारे 3 स्टेट्स तुम्हारे पास है, तीनों स्टेट्स में कौन सा दलित सीएम है तुम्हारा, डेप्यूटी सीएम है, वो तो बता दो। जॉब नहीं है। यानी कि इसने यूथ के माइंड को इतना ज़्यादा भ्रमित कर दिया है कि जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग आज सड़कों पे आ जाते हैं इसकी एक आवाज़ पे कि मैं युवा नेता हूँ, आपके लिए, हक के लिए लड़ रहा हूँ। भागूंगा नहीं, लेकिन आपको भागने की तस्वीर आपको हर रोज़ दिखती है इसकी। और हमारे यूथ को किस पे लगा दिया? गवर्नमेंट जॉब पर। आपको गवर्नमेंट की जॉब मैं दूंगा, हमारी गवर्नमेंट जब आएगी हम आपको सरकारी नौकरी देंगे। जो बच्चों को डाटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, एआई में काम करना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं राहुल गांधी के आने की, ताकि हमें सरकारी जॉब मिलेगी। यानी कि यूथ के माइंड को ऐसा कंडीशन कर दिया है कि उनका दिमाग स्टेबल है, ना ही ग्रोथ की तरफ देखते हैं कि मैं आज अगर काम करूंगा मेरी ज़िंदगी ग्रो करेगी। मुसलमान में, हिंदू में यही फ़र्क है। मुसलमान 5 साल की उम्र में ही बच्चे को पंक्चर लगाने की दुकान पे बैठा देता है। 15 साल की उम्र तक तो वो शादी कर लेता है, बच्चे हो जाते हैं, और ऑलरेडी वो मास्टर बन चुका होता है अपने काम का। बच्चों को दर्जी हो, बच्चों चाकू चलाना हो या पंक्चर बनाना हो, क्योंकि यही 3 काम को आते हैं। और हमारे 25 साल तक तो अभी अंगूठा चूस रहे होते हैं कि माँ खिला रही है, माँ की सपोर्ट से सारे काम हो रहे हैं। ये डिफरेंस है उनमें और हमारे में। दोस्तों, ये कंडीशनिंग किसने करी? ये करी राहुल गांधी की फैमिली ने। सरकारी नौकरी उनको नहीं बोला, उनको बोल दिया पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम जो काम कर रहे करते रहो, तुम बिजनेस करो। नौकरियों के लिए धक्के दिलवाएंगे हिंदुओं को। इसीलिए आपके सारे बिजनेसेस, वो बेशक मच्छी वाला हो, फिशिंग, सारा मुसलमान करता है। पूरे भारत में आपको हलाल मीट मिलता है, झटका मिलता ही नहीं है, पूरा टेक ओवर कर लिया। सब्जी, फ्रूट, ये सारा उनके हाथ में है। दर्जी, इवन की जो आपके बाल काटने वाले हैं, सारे बिजनेस जो कैश वाले बिजनेस है सारे उनको दे दिए। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कोई भी हो, हिंदू दिखता ही नहीं है। ये कंडीशनिंग कर दी आपकी। कैसे? आहिस्ता आहिस्ता आपको एक चुनन दे दिया, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। ये ऐसी कंडीशनिंग कर दी है कि आप नौकरी के लिए लगे रहिए। अब मुसलमान को बोल दिया काम कीजिए।
ये है कंडीशनिंग जो राहुल गांधी की फैमिली ने कराई। और जब कोई आदमी हमारे सामने अमीर बनता हुआ दिखाई देता है, हमारे दिमाग में पहले बात आती है फ्रॉड होगा। लेकिन यूएसए में, चाइना में ऐसा काम नहीं होगा। वहाँ पर अगर कोई आदमी अमीर बनता है तो बोलते हैं कितना विजनरी है। लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग कांग्रेस ने ऐसी कर दी है कि हमें लगता है कि सक्सेस का मतलब है चोर, और कोई तरीका ही नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि राहुल गांधी ने इस देश के लिए करी, या इसकी कबाल ने। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ चाइना का। चाइना में अभी यहाँ पर फ्लड्स आ गए। आपको मालूम है, मैंने वीडियो बनाया था, पूरे की पूरी सिटीज़ पानी के नीचे डूबी हुई हैं। लेकिन अगर चाइनीज़ लोगों से बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, हमारा अब क्या करें, कुदरत का पानी इतना ज़्यादा तेज़ आ गया, हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी, वी विल पास थ्रू इट। कोई स्टेटमेंट नहीं। और अगर अमेरिका में कोई आपदा आती है वो कहते हैं गॉड ब्लेस अमेरिका। और भारत में आपदा आ जाए कहेंगे मोदी को रिजाइन करना चाहिए, गवर्नमेंट को गिरवाओ, हमें ले आओ, कुछ नहीं। और भारतीय ये बोलेंगे, उसके बाद एक मिनट लगता है भारतीयों को बोलने के लिए, स्पेशली सेकुलर हिंदुओं को, हमारे देश में कुछ चलता ही नहीं है, बेकार सिस्टम है, मोदी भी बेकार है, कट के बाहर फेंको। पहली स्टेटमेंट ही होती है। यानी कि सेल्फ इंसल्ट ऐसा हमारे दिमाग में बिठा दिया, अपने देश को कोसने के सिवाय हमारे अंदर से कोई आवाज़ निकलती ही नहीं है। ये है राहुल गांधी का तरीका। तभी बोल रहा हूँ, अभी वो फंसा हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को रोका जा रहा है, एनजीओ को एक्टिवेट किया जा रहा है, और एंटी इंडिया लॉबी और तेज हो गई है। कुछ बड़ा होगा, गारंटी लिखवा लीजिए मेरे से। ये जो सन्नाटा आपको दिखता है आज की डेट में, पार्लियामेंट में अभी कुछ हुआ ही नहीं है। जो आप देख रहे हैं ये तो ड्रामा है। ड्रामा होगा कंट्री के अंदर, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने कंट्री को प्यार करते नहीं हैं, अपनी तरक्की को आप डाउट करते रहते हैं, गवर्नमेंट को डाउट करते हैं, और राहुल गांधी के चंगुल में आप फंसते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका सोशल मीडिया और मीडिया आपको सारा टाइम ऐसे भ्रमित कर रहा है, पागल बनाया हुआ है। इसलिए ये पूरी इन्वेस्टिगेशन करके दे रहा हूँ, और मेरी फीलिंग है, आपको बहुत मालूम है, जो मुझे पिछले 1-2 साल से फॉलो कर रहे हैं, वॉट एवर आई हैव सेड टिल नाउ, इट हैज़ हैपन्ड जस्ट लाइक दैट। वाई? क्योंकि इसके पीछे बहुत स्टडी है। ऐसी मैं वीडियोज़ को नहीं बनाता हूँ, बड़ा ईजी है। ये सोशल मीडिया उठाया, उधर से 4 वीडियोज़ डाउनलोड करिए, 4 थंबनेल्स किसी के उठाए, डाटा उठाया और उठा के वीडियो बना दिया, और बोल दिया मैं बड़ी रिसर्च करके वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। बड़ा आसान है। लेकिन जो ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, किस तरह से नेशनल प्राइड को अटैक किया जा रहा है सिस्टमेटिकली, कोई और है जो इसके ऊपर करेगा। मैं कोई अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़। ये इसलिए बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि किस तरह से सिस्टमेटिकली हमें डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। अब देखिए, भारत का यूके के साथ एग्रीमेंट हुआ, बहुत बड़ा एग्रीमेंट था, इतने सालों से हम वेट कर रहे थे। पैरेलली आपने देखा कि राजस्थान में छोटा सा एक स्कैंडल हो गया जो कि अनरिलेटेड है, और पूरी हेडलाइंस में राजस्थान का एक स्कैंडल आपके सामने आ गया। यूके की जो रिपोर्ट है उसको दबा दिया गया, और पूरे इंडियंस जिनको भंगड़े डालने चाहिए थे कि यूके को झुकाया है एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए, दे वर ट्रैप्ड इन नेगेटिविटी। वो इंसिडेंट ट्रेजेडी हो सकता है, यस मैं मानता हूं, लेकिन भारत की सक्सेस जो वर्ल्ड स्टेज के ऊपर है उसे भी इरेज किया जा रहा है। ये कोशिश करते हैं हमेशा कि आपके दिमाग में कोई अच्छी बात बैठे ही नहीं, आप हमेशा पेन में रहें, आप सेलिब्रेट ना करें। यहां तक कि आप सोच के देखिए, पाकिस्तान के ऊपर युद्ध किया, इन्होंने हमारी वीडियोस को रिपोर्ट करवा दिया क्योंकि हम खुश होकर वीडियो बना रहे थे। यूट्यूब ने बोला तुमने बड़े खुश होकर पाकिस्तान ठुक रहा है, तुम खुश हो रहे थे। लोगों ने रिपोर्ट किया है, मेरी वीडियो को डिलीट करवा दिया कि तुम खुश होकर वीडियो बना रहे हो पाकिस्तान की ठुकाई के ऊपर। कांग्रेस का इकोसिस्टम इतना ज्यादा बेशरम है कि दे कैन नॉट इवन सी अस हैप्पी, दे ओनली वांट अस टू रिमाइंड अस ऑफ आवर पेन जो इन्होंने हमें दिया है। और जब जब हमने सेलिब्रेट किया है, इन्होंने एक ही काम किया, भारत में दंगे कराए हैं। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है दोस्तों, आपको उठना पड़ेगा। ये जो मैं आपके सामने तथ्य रखे हैं, ये ऐसे ही नहीं रखे, उसका रीज़न है। ये देखिए, मैंने पहले बोला था मैं इंजीनियर को छोड़ूंगा नहीं। अननोन तरीके से हमारे इंजीनियर्स की डेथ हो रही है, ये गवर्नमेंट ने बताया है। इसरो के साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट लापता हो गए। आईबी के लोग जो भारत को सेफ रखते हैं लापता हो गए, मारे गए, उनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए दुश्मन कंट्री को, वहाँ पे मारे गए। कांग्रेस की ये इतिहास रहा है। आज आपको लगता है कि हमारे बॉर्डर के ऊपर हम बुलेट से लड़ रहे हैं, नॉट एट ऑल।
हमारी लड़ाई अब एल्गोरिदम्स के साथ है, इमोशंस के साथ है, सब कॉन्शियस जो ट्रिगर्स ये हरोज कर रहे हैं हमारे साथ, ये उनके साथ है। माइंड कंट्रोल का गेम इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ये करना शुरू कर दिया। ये आज का नहीं, ये 75 साल से करते आ रहे हैं। ये माइंड को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए देश को ये कंट्रोल करते रहे 75 साल। और ट्रुथ यही है दोस्तों कि जो हार्डकोर सनातनी है वो देश को प्यार करता है, लेकिन सेकुलर हिंदू नहीं करता, उसे मैटर ही नहीं करता। और वही वोट बैंक है राहुल गांधी का। मुसलमान तो 100% उसके साथ ही है। इसलिए मौका अब ये है, आज से मैं भी जो डेवलपमेंट की वीडियोस मैं शुरू में बनाता था पहले कि भारत कैसे कैसे डेवलप कर रहा है, अभी भी बनाता हूँ रोज़ कि मोदी जी क्या काम कर रहे हैं ताकि हमारा देश तरक्की करे, ताकि आप सेलिब्रेट कर सके भारत की राइज को। वो वीडियो चलने वाले नहीं होते। मुझे मालूम है कि जब नेगेटिविटी का होगा, किसी का रेप हो गया, किसी की बीवी भाग गई किसी के साथ, वो वीडियो चलेंगी। लेकिन भारत तरक्की कर रहा है उसकी वीडियोस नहीं चलती है। लेकिन मैं वीडियो बनाता हूं आपके लिए, ताकि जो ये नेगेटिविटी का माहौल पूरा भारत के अंदर राहुल गांधी ने खड़ा किया हुआ है, मायूसी, आप उसमें से बाहर निकलें, आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिले मोदी जी जो भारत को राइज करवा रहे हैं। मेरा काम प्रॉब्लम्स को मैग्नीफाई करने का नहीं है, ताकि हम उनके हाथों में कठपुतली की तरह खेले नहीं। हम सेलिब्रेट करें भारत की राइज को जो एक्चुअली हो रही है आज की डेट में। इसलिए प्लीज़ अगली बार जब भी आपको सोशल मीडिया का हैंडल पे कोई भी नेगेटिव चीज़ देखे, समझ लेना कोई आपके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। दे आर रनिंग टू कंट्रोल योर माइंड। और आज अगर उन्होंने आपके माइंड को कंट्रोल कर लिया, कल को कंट्री को भी कंट्रोल कर लेंगे। इसलिए आपका जागना जरूरी है। शायद भगवान ने मुझे अगर यूट्यूब पर लेके आया, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं दोस्तों, मैं आपकी तरह एक सिंपल आदमी हूं, अपनी लाइफ जी रहा हूं, मैं कॉर्पोरेट का आदमी हूं, लेकिन आपके लिए मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी। और एक और खुशखबरी, मुझे यूट्यूब ने ये चीज़ भेजी कि 10 करोड़ व्यूज़ हम क्रॉस कर चुके हैं। अभी तो 1.5 साल हुआ है मुझे इसको करते हुए। ये आप ही का प्यार है। क्यों? तो दिल से देश की सेवा कर रहा हूँ, कोई एजेंडा नहीं है मेरा इसके पीछे। सिर्फ ये है कि जो सेकुलर हिंदू है वो कहीं जाग जाएगा, वो बिकना बंद हो जाएगा। 1-1 लाख रुपए जो प्रॉमिस किया गया उनको। देश को बचाइए, फ्यूचर ब्लीक है, राहुल गांधी कुछ बड़ा करने वाला है। इसके ऊपर मैं डिटेल में एक और वीडियो बनाऊंगा मंजरी जी के साथ, क्योंकि उन्होंने बहुत इन्वेस्टिगेशन करी है इसके ऊपर भी। अंटिल देन, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।